और गोश्त फरोख्त करने लगे। कुछ मुद्दत के बाद जब उनके पास खासी रकम जमा हो गई तो उन्होंने वापसी का फैसला किया। उन्होंने सारी कमाई एक थैली में डाली और वापसी की राह ली। रास्ते में उन्होंने एक अंधे फकीर को सदा लगाते देखा। हाय मेरी किस्मत, आंखों की रोशनी भी गई और दौलत भी। काश एक बार फिर मुझे अपने हाथ पे रुपया रखने का मौका मिल जाए। हाय मेरी किस्मत, आंखों की रोशनी भी गई और दौलत भी। काश एक बार फिर मुझे अपने हाथ पे रुपया रखने का मौका मिल जाए। हाय मेरी किस्मत। अरे भाई तुम कौन हो और अपनी किस्मत से शिकवा क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं भाइयों, कभी एक वक्त था मैं भी आपकी तरह सुखी था। मेरी भी बहुत सी जायदाद थी, मगर मेरी बदकिस्मती के सब कुछ तबाह हो गया और मैं अमीर से फकीर हो गया। मगर तुम ये क्यों कह रहे हो कि काश एक बार में अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? कभी मेरे पास हजारों रुपए थे, मगर अब जी चाहता है अपना ना सही तो दूसरों का ही रुपया अपने हाथ पर रख कर कुछ देर में सो जाऊं। क्या क्या है, इसे धोने के लिए पैसे दे दें? चलो दे देते हैं। ये लो भाई, तुम भी अपना थोड़ी देर के लिए कुछ कर लो। शुक्रिया भाई। असली है, सब असली है। चलो भाई, अब हमारी थाली वापस करो। थैली? कौन सी थैली? किसकी थैली? बस बहुत हो गया मजाक, हमारी थाली वापस करो। क्या जमाना आ गया है, उम्र भर भीख मांग कर पैसे जमा किए और तुम दोनों मेरी भीख मांगी हुई कमाई को छीनना चाह रहे हो। हमारे पैसे वापस करो। नहीं, मेरे पैसे हैं, मुझे छोड़ो। पैसे वापस करो। छोड़ो मुझे। अरे लोगों, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे लूट रहे हैं। हमारे पैसे वापस करो। मेरे पैसे हैं, ये छोड़ो मुझे। हमारे पैसे वापस करो। अरे लोगों, ये मुझे डाकू मुझे लूट रहे हैं, मुझे बचाओ। हमारे पैसे वापस करो। नहीं, ये मेरे पैसे हैं, छोड़ो। पैसे वापस करो हमारे। ये मेरे पैसे हैं। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? ये दोनों डाकू मेरी उम्र भर की भीख मांगी हुई कमाई मुझसे छीनना चाह रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये मेरे पैसे हैं। हमसे तो ये मसला हल नहीं हो रहा, तो दूसरे भाषा के बारे में ये मसला हल करेगा। चलो मैं आपकी कहानी बादशाह के पेश करता हूँ।
सुनवाई शुरू की जाए। बच्चों, हम लौकी के सिलसिले में हम शहर मोड़ गए हुए थे। वहाँ हमने हिसाब का पैसा क्या करके कुछ पैसे जमा किए और वतन वापसी लौटने का फैसला किया। जब हम वतन वापसी लौट रहे थे तो रास्ते में हमें यह फकीर मिला जो अपनी दौलत को जाने पहला से शिकवा कर रहा था। हमने हमदर्दी महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए से अपने पैसे दे दिए और जब उसे अपने पैसे वापस आने थे मुकर गया और लोगों को बुलाने यहाँ गया। फकीर, तुम अपनी तरफ की कहानी सुनाओ। बादशाह सलामत, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी उम्र भर की भीख मांगी हुई कमाई मुझसे छीनना चाह रहे हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। गर्म पानी की कढ़ाई मंगवाई जाए। अब इसमें सिक्के डाले जाए। अब इससे दूर हो जाओ। पैसे इन दोनों के हवाले कर दिए जाए। वही झूठा है उसे कैद में डाल दिया जाए। नहीं, बादशाह सलामत जी झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पैसे हैं। दोनों आदमियों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शाही फैसले के मुताबिक इन्हें इनका रवैया वापस मिल गया। दोनों बादशाह को दुआएं देते रुखसत हो गए। फकीर को कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह सलामत, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो हमारा ये मसला हल ना होता। आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे। हम जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था कि बादशाह को इन आदमियों की सच्चाई और फकीर के झूठ का कैसे पता चला। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछ लिया। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपको फकीर के झूठ और दोनों आदमियों के सच को कैसे पता चला? हमने पानी की खुराक पर गोश्त की चिकनाहट का अंदाजा लगा लिया था कि ये पैसे उन दोनों ने गोश्त बेच कर कमाए हैं और फकीर झूठा है। बादशाह सलामत,